हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी संस्कृति में। तो दोस्तों, आपको हमारे चैनल के माध्यम से नई-नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अच्छी-अच्छी जानकारियाँ मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाती रहूँगी। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि हनुमान जी का प्रभु श्री राम के साथ युद्ध हुआ था। जी हाँ, ये बात सुनने में बहुत ही विचित्र लगती है, लेकिन ये बात सच है। तो इसी सच्चाई पे से आज हम आपको आगाह करवाने वाले हैं कि कैसे ये युद्ध हुआ था और कैसे किस भगवान ने विजय पाई और कैसे पाई। तो सुनिए आज की ये कहानी। देखिए दोस्तों, ये सारी बातें पढ़ने को ही मिलती हैं, हमें भी कहीं न कहीं से इन बातों के कोई ना कोई स्रोत उठाने पड़ते हैं। तो ऐसा पढ़ने को मिला है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का अपने भक्त हनुमान जी से भी युद्ध हुआ था। यह युद्ध उस काल के सम्राट ययाति के कारण हुआ था। ययाति प्रजापति ब्रह्मा की पीढ़ी में हुए थे। ययाति की 2 पत्नियां थी, जिनका नाम था देवयानी और समृष्ठा। देवयानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी और समृष्ठा दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री थी। पहली पत्नी देवयानी के यदु और तुवुर्षु नामक 2 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी समृष्ठा से द्रुहु, पुरु और अनु हुए। ययाति की कुछ बेटियां भी थी, जिनमें से एक का नाम माधवी था। माधवी की कथा ही बहुत व्यथापूर्ण है। तो आइए हम इस कथा का जो मेन सार है उस पे हम ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा लंबी हम इस कथा को नहीं करेंगे। ययाति के प्रमुख 5 पुत्र थे, जो हमने पढ़ा, पुरु, यदु, तुवोर्ष, अनु और द्रुहु। इन्हें वेदों में पंचनंद कहा गया है। 72,000 ईसा पूर्व अर्थात आज से 92,000 वर्ष पूर्व ययाति के इन 5 पुत्रों का संपूर्ण धरती पर राज था। 5 पुत्रों का संपूर्ण धरती पर राज था। 5 पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की। जैसे यदु ने किया यादव, तुर्षु ने यवन, ध्रुवु ने भोज, अनु ने मलेच्छ और पुरु ने पौरव वंश की स्थापना की। तो पुराणों में ये उल्लेख है कि ययाति अपने सबसे बड़े लड़के यदु से रुष्ट हो गया था और उसे श्राप दिया कि यदु या उसके लड़कों को राजपद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो ययाति अपने सबसे छोटे बेटे पुरु को सबसे अत्यधिक प्यार करता था और उसी को राज्य देने का विचार उन्होंने प्रकट किया, परंतु राजा के सभासदों में ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए इस कार्य का विरोध किया। तो आइए जानते हैं फिर भगवान श्री राम की और हनुमान जी की लड़ाई कैसे हुई। गुरु विश्वामित्र ने निर्देशानुसार भगवान श्री राम को राजा ययाति को मारने का आदेश दिया गया। संकट की इस घड़ी में राजा ययाति ने भी कितनी चालाकी से काम किया। उन्होंने हनुमान जी की शरण में जाकर अपनी चतुराई का परिचय दिया। श्री हनुमान जी ने माता अंजनी के आदेश पर राजा ययाति को उनकी रक्षा करने का वचन दे दिया, क्योंकि श्री हनुमान जी भी महाज्ञानी और चतुर थे। यह तो तय था कि श्री हनुमान जी अपने आराध्य पर ना ही तो अस्त्र और शस्त्र उठा सकते हैं। तब ऐसे में हनुमान जी किस तरह भगवान श्री राम से लड़े, वो देखिए। हनुमान जी ने राम का नाम को जपना शुरू कर दिया। श्री राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर हो गए। तो देखिए उनकी भक्ति का असर। श्री राम ने जितने भी बाण हनुमान जी पर चलाए वो सभी बेअसर हो गए। ऐसे में विश्वामित्र भगवान हनुमान की श्रद्धा भक्ति और रक्षक को दिए वचन को देखकर विस्मित हो गए। उन्हें लगा कि ये क्या हो रहा है। वो बिल्कुल अचंभित हो गए और हनुमान जी की इस भक्ति को देखते हुए उन्होंने भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई, क्योंकि विश्वामित्र ने ही भगवान श्री राम को ये लड़ाई लड़ने के लिए, ये युद्ध लड़ने के लिए कहा था। तो उन्होंने श्री राम को युद्ध रोकने का आदेश दिया और ययाति को जीवन दान दिया। तो ऐसे में क्या हुआ, ययाति की भी जान बच गई और भगवान श्री राम ने भी अपने भक्त पर वो कुछ भी ना कर पाए, क्योंकि वो श्री हनुमान जी उनके परम भक्त थे और हनुमान जी ने भी कोई अस्त्र शस्त्र बिना उठाए क्या किया, उस लड़ाई पर विजय पाई। तो देखिए कैसे सब कुछ भगवान ने अपनी मर्जी से सारी सब पर कृपा की। तो इस तरह से दोनों के ही वचन की रक्षा हुई। जो हनुमान जी ने वचन लिया था वो वचन भी पूर्ण हुआ और जो जिस वचन में श्री राम जी बंधे हुए थे वो भी एक तरह से पूर्ण हुआ। तो अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर